वो तो मैंने आपको बताया कि प्रथमा जो है चतुर्काल के बताए विद्यानंद महाराज जी ने भी जी। और जितने महाराज हैं वो प्राचीन ही प्राचीन बता मैं। मंदिर तो 200 साल पुराना है जी। जी। हाँ जी, यहाँ पे 200 साल पहले है ना, यहाँ चंदा प्रभु की प्रतिमा निकली थी जब से। महाभारत कालीन ऐतिहासिक भूमि बरणावत जो जैन शास्त्रों में आती है, जहाँ कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाख का महल बनाया था। सबको मेरा जय जैन। मैं हूँ आदित्य और जैन स्थल में आज मैं आपको लेकर आया हूँ बरनावा अतिशय क्षेत्र के ऊपर। कहते हैं कि यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो चतुर्थकालीन हैं और वर्तमान पे यहाँ पर जो मूल नायक प्रतिमा है वो चंद्र प्रभु भगवान की विराजमान है। और जब औरंगज़ेब का शासन था तो उस वक्त जो हिंदू मंदिर थे, जैन मंदिर थे, उनको विध्वंस किया जा रहा था और उस वक्त बहुत सारी प्रतिमाएं थी जिनको छुपा दिया गया था, मिट्टी में दबा दिया गया था। तो उस समय की कुछ रत्नमयी प्रतिमाएं थी जो नहीं मिल पाई और बाद में यहाँ पर जब खुदाई हुई, महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर और भी प्रतिमाएं हैं, तो यहाँ से चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा जी प्राप्त हुई। तो आइए जैन स्थल में आज दर्शन करते हैं अतिशय क्षेत्र बरनावा दिगंबर जैन मंदिर के। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट करें। कुछ ऐसा बनकर तैयार होगा यहाँ पर मंदिर। 2 मंजिला, नीचे की मंजिल पे 2 वेदियाँ और ऊपर की मंजिल पे 3 वेदियों का निर्माण होगा। 3 शिखर वाला मंदिर बनेगा ये प्यारा। बरनावा क्षेत्र लक्षर ग्रह के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहाँ महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची थी, पर अब वहाँ जाने की सरकार द्वारा अनुमति नहीं है। हस्तिनापुर से सटे इलाके जैन दर्शन की प्रभावना के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ पर मुगल काल से ही जैन मंदिर रहा है, जिसमें कई रत्नमयी दिगंबर प्रतिमाएं विराजमान थीं। जब औरंगज़ेब ने मंदिर पर आक्रमण किया, उस दौरान प्रतिमाओं को बचाने के लिए इन्हें मिट्टी में दबा दिया गया था। लगभग 200 वर्ष पूर्व यहाँ से चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। उस दौरान काफ़ी खुदाई हुई पर रत्नमयी प्रतिमाएं नहीं मिली। अनुमान है भविष्य में कभी अपने आप ही वो प्रतिमाएं संकेत देंगी और प्रकट होंगी। अभी मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा और अन्य प्रतिमाओं को मंदिर जी में एक ही वेदी में विराजमान किया गया है। यहाँ पर प्रतिमाएं बहुत प्रभावशाली और चमत्कारी हैं। पिछले वर्ष 2019 में जब श्री 108 वीर सागर जी महाराज का मुनि संघ हस्तिनापुर के लिए अग्रसर था, उस दौरान कुछ क्षणों के लिए महाराज जी का आगमन बरनावा के मंदिर जी में भी हुआ। प्रतिमाओं को देखकर महाराज जी ने बाहर खड़े विहार में आगे चलने के लिए भक्तों को यहीं रुकने का निर्देश दिया। तत्पश्चात महाराज जी की केशलोच करने की प्रभावना भी हुई। अजीब किस्म का भावना तो दोनों कहने लगे कि मेरे तो कहीं भी देख कर बस आदमी खड़े थे, 100 दोस्त उन्हें ले जाने को बाहर के जो उनके साथ आए थे। और जो भैया मैं तो यहाँ जाऊँगा आज, कल जगह से बिछड़ा था वहीं उसमें लॉज करने बैठ गए वहीं। मंदिर जी में कमल मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को विराजमान किया गया है। यहाँ पर कुछ प्राचीन प्रतिमाओं को भी एक तहखाने में विराजमान किया गया है। हमारा जो मंदिर है ना, थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए टूट गया है। अब दोबारा निर्माण हो रहा है उस मंदिर का। तो वेदियाँ 5 बनेंगी, 2 नीचे 3 ऊपर। ये 24वीं वेदी है ना, ये नीचे बनेगी, फिर सबको दिखाई देगी। ये अंदर ऐसे नहीं रखी जाएगी, पिछवा के फिर बाहर रखी जाएगी। यहाँ पर पुनः विकास कार्य 1995 में जब ज्ञान सागर जी महाराज का आगमन हुआ, तभी से पुनः शुरू हुआ। नया परिसर भी उन्हीं के संरक्षण में बन रहा है। मंदिर जी के पास में ही एक विशाल पांडुकशिला का निर्माण किया गया है, जहाँ पर प्रतिवर्ष रथ यात्रा के पश्चात भगवान का अभिषेक होता है। पांडुकशिला से थोड़ा सा आगे ज्ञान सागर गुरुकुल का परिसर है, जहाँ पर जैन समाज के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। यह सोच करके कि हमारी जैन समाज के वह बच्चे जो अर्थ के कारण या किन्हीं समस्याओं के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस गुरुकुल की स्थापना की थी। गुरुकुल में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे किसी की माँ नहीं है, पिता नहीं है, माँ बाप नहीं है या बहुत गरीब बच्चे हैं, ऐसे सारे बच्चों की समस्त सुविधाएं यहाँ पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
इन बच्चों को 2 बार भोजन, 2 बार नाश्ता, 2 बार दूध, खाने पीने में कपड़े लत्ते, तेल साबुन, जो भी बच्चों की आवश्यकताएं हैं वो सब यहाँ पर दिया जाता है निःशुल्क। यहाँ इंग्लिश मीडियम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है और प्रोफेशनल कोर्सों के माध्यम से भी बच्चों को कोटा IIT की तैयारी के लिए ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद आदि स्थानों पर भेज करके इन बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ के माध्यम से बच्चों को देते हैं। एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब में अभी गया है, कई बच्चे प्राइवेट जॉब में बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं। एक बच्चा अभी दुबई गया है, वहाँ उसकी सर्विस लगी है। बहुत से बच्चे एयरफोर्स की, CA की, IAS की तैयारी कर रहे हैं। जैन समाज के ऐसे होनहार बच्चे अगर आपके पास भी हों जिन्हें वास्तव में पढ़ाई की आवश्यकता है, वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। उन बच्चों को अपन पढ़ाई करा करके जैनत्व के संस्कार दे करके अपनी समाज का उत्थान करने का हमारा यह विचार, ये हमारी कमेटी का निर्णय आप सभी के सहयोग से है। एक गौशाला भी, ज्ञान सागर गौशाला के नाम से भी गौशाला चलाई जाती है, जो कसाई लोग गायों को काटने के लिए ले जाते हैं, उनसे बचा करके यहाँ पर उन गायों की रक्षा भी की जाती है। जो हमारा अहिंसा धर्म प्रधान है, उसी की रक्षा का हमारा करने का श्रेय है। आप सभी से निवेदन है कि ऐसे आपको कोई बच्चे दिखें तो आप संस्था से संपर्क करें और ऐसे बच्चों के विकास के लिए आप लोग तन मन धन से सहयोग करें। आप और क्षेत्रों की वीडियो भी जैन स्थल चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई सजेशन है तो कमेंट करके बताइएगा। जय जिनेंद्र।